चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग पीएच पे जो आपका स्केल है, इस पे पीएच पैमाना या पीएच स्केल पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज इस पे कुछ न्यूमेरिकल पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लवण पढ़ लेंगे, यानी कि नमक के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद अम्ल क्षार लवण आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पीएच स्केल पे मुझे बताओ, कुछ पॉइंट आपको बताए थे। पीएच स्केल, पीएच का पूरा नाम क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पे 0 से कितने तक नंबर लिखे होते हैं भैया? 0 से लेके 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। कितने नंबर लिखे होते हैं? 0 से 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। बीच में होता है 7। अगर पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। पीएच स्केल पे इतनी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग इस पे आते हैं प्रश्न पे। तो आपको क्या करना है, कुछ फार्मूला मैं बता रहा हूँ, हालांकि ट्रिक से मैं बता दूंगा, डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन फार्मूला भी आप जान लो। पीएच निकालने का, पीएच का फार्मूला होगा -log 10 पावर, ये जो ब्रैकेट है ये हाइड्रोजन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा। 10 पावर हाइड्रोजन की H+ हाइड्रोजन की ये सांद्रता हो गई। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पे इसको याद रखना है, यहाँ पे लिख दें log 10 पावर 10, या फिर जो भी बेस होगा इसका मान कितना होता है? 1 में 10 पावर 10 क्यों लिया हूं? क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता होगी। बाकी a पावर a का मतलब भी log में बेस और पावर सेम होगा तो उसका मान 1 हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस पे आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 लिखो। यदि किसी विलयन की, प्रश्न नंबर 1 आप लिख लो, ठीक है ना, लैंग्वेज में। यदि किसी विलयन की सांद्रता, यदि किसी विलयन के H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता 10 पावर -4 है, 10 पावर -4 है, तो विलयन के पीएच का मान कितना होगा? तो विलयन के पीएच का मान कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। फिर से देखो, यदि किसी विलयन के H+ की सांद्रता 10 पावर -4 है तो उस विलयन के पीएच का मान कितना होगा, आपसे पूछा गया। अब हमें पीएच का मान निकालना है। सांद्रता हमें दी गई, H+ का कितना है भैया? 10 पावर -4 है। H+ की वैल्यू यानी कि दी गई है। अब हम इसी पे सॉल्व करते हैं। -log 10 हो गया। H+ की सांद्रता कितना है? 10 पावर माइनस कितना है? 4 है। ए वाला 4 माइनस इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 4 हो जाएगा। 4 log 10 पावर 10 हो गया। अब बताओ, 10 log 10 पावर 10 की वैल्यू कितनी है? 1 है। log 10 पावर 10 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिख दें, दिखेगा 4 गुने में 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो 4 गुने में 1 बराबर कितना? 4। तो पीएच का मान कितना हो गया? पीएच का मान 4 हो गया। दिख रहा है ना यहाँ पे 4, तो पीएच का मान कितना हो गया? 4 हो गया। अब आपको करना क्या है, इससे बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं है। जब भी H+ की आपको सांद्रता दी जाए और पीएच का मान पूछा जाए, H+ हाइड्रोजन की सांद्रता दी जाए और पीएच का मान पूछा जाए, तो जो पावर होगा उसी को रख दो, वही आपका पीएच मान होगा। ठीक है ना। चलो और एक प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। अगला प्रश्न लिखो। यदि किसी विलयन के हाइड्रोजन की सांद्रता, H+ की सांद्रता 10 पावर -6 है तो पीएच मान कितना होगा? पीएच मान कितना होगा? अब फार्मूला नहीं यूज करना है, आप डायरेक्ट आंसर दो। पीएच मान पूछा गया, हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है? 10 पावर -6 है। हाइड्रोजन की सांद्रता 10 पावर -6 है, तो पीएच मान कितना हो जाएगा? जो पावर होगा, माइनस छोड़कर जो पावर होगा वही आपका पीएच मान हो जाएगा। पीएच मान कितना हो गया? 6 हो गया। एक और बताओ, यदि किसी विलयन की सांद्रता, यदि किसी विलयन के हाइड्रोजन H+ की सांद्रता है आपके पास 1 पावर 40 है, 10,000 है। कितना हो गया? 10,000 है, तो पीएच का मान कितना होगा? पीएच का मान कितना होगा? उस विलयन के पीएच का मान कितना होगा आपको बताना है। अब क्या करोगे? सबसे पहले 1/10,000 को इसको क्या लिख सकते हो? 1/10 की पावर कितना? 4 लिख सकते हो। 10 की पावर कितना लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो। ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। लिखेंगे 10 की पावर -4। क्या लिखेंगे इसको? 10 की पावर -4 लिखेंगे। अगर H+ की सांद्रता, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, H+ की सांद्रता कितना हो गया भैया? 10 पावर -4 हो गया, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4। बस यही आंसर हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई ना।
भाई 10,000 है तो 10,000 को 1/, इसको 10⁴ लिख सकते हैं। अब 10⁴ नीचे है, ऊपर जाएगा चिन्ह बदलेगा, माइनस में जाएगा, 10⁻⁻4 हो गया, 10 का घात -4 हो गया। अब मुझे बताओ जो घात होता है, पावर होता है, वही तो एच पीएच का मान होता है, पीएच की वैल्यू होती है -4, माइनस हटा दो 4, ये पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। चलो अब एक प्रश्न और करते हैं इस पे। प्रश्न लिखो, यदि किसी विलेन के H+ की सांद्रता, यदि किसी विलेन के H+ की सांद्रता आपको दी गई है 1/1000, 1/1000 है। यदि किसी विलेन के H+ की सांद्रता 1/1000 है तो उस विलेन के pH का मान कितना होगा, pH मान आपको बताना है कितना होगा। फटाफट इसका आंसर दो। अब देखो क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 1/10⁻³ लिख सकते हो। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या लिखोगे 10⁻³ क्या लिख दिए 10⁻³ अब हमें pH की वैल्यू चाहिए, तो जो पावर होता है वही तो pH है ना, जो पावर है वही तो pH है। आपको पता है ना pH बराबर, pH को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो जो पावर है यही तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा pH की वैल्यू को। तो हम क्या लिखेंगे, pH बराबर 3 हो गया, तो उस विलेन के pH का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप नोट करके लिखोगे, यदि किसी विलेन के OH-, यदि किसी विलेन के OH- की सांद्रता आपको दी गई है 10⁻−11 दी गई है, 10 की घात -11 दी गई है, उस विलेन के pH का मान कितना होगा, उस विलेन के pH का मान कितना होगा, आपसे पूछा गया। अब इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान से इसको देखो, समझो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, pH + POH बराबर कितना होता है, 14 के होता है। और अगर हमें निकालना यहाँ पे pH की जो फार्मूला होता है pH निकालने का, इस साइड में जाएगा, तो हम लिख सकते हैं POH बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, लिख सकते हैं 14, माइनस में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, -log, और इसको क्या लिखेंगे, -log10 यहाँ पे लिखेंगे OH-, क्या लिखेंगे OH-। ये हाइड्रोक्सी यानी कि ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला ब्रैकेट। अब पुनः वही कहानी कि 10⁻log10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 14 रख दो, माइनस है -log रख दो, और 10 यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है OH की कितना, 10⁻−11 दी गई है, इधर आएगा तो प्लस बनेगा, और प्लस और ये माइनस फिर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 14 -11, इसकी वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी 10⁻10 की, तो गुणे में 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिख तो रहा है यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, 14 से 11 घटाओ कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, तो pH की वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई, pH की वैल्यू 3 हो गई। इसको समझ पाए। चलो इस पे क्या करते हैं, इस पे डायरेक्ट प्रश्न कैसे बनेगा उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर हम OH की वैल्यू दी गई है, OH की वैल्यू दी गई है ना, OH की दी गई है, तो हम क्या कर लें, यहाँ पे OH की वैल्यू दी गई है, POH निकाल लें, और POH क्या हो जाएगा, ये पावर ही तो है, और ये पावर है 11, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें pH OH की वैल्यू हमें पता हो गई, pH की निकालनी है तो 14 से घटा दो, 14 - 11 करोगे कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 3 हो जाएगा। चलो इस पे और प्रश्न करते हैं और अच्छे से इसको आपको समझाते हैं। चलिए एक और प्रश्न लिखो, यदि किसी विलेन के OH- की सांद्रता आपको दी गई है 10⁻−10 दी गई है, ठीक है, तो pH की वैल्यू कितनी होगी, pH का मान निकालना है। तो OH में POH निकलेगा, जैसे H+ वाले में H की सांद्रता दी जाती है, pH का मान निकालते थे, तो हम क्या करेंगे, OH की सांद्रता दी गई है तो POH निकाल लेंगे। POH की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पावर है वही तो POH है, तो 11 हो गया। हमें pH का मान चाहिए, POH हमें पता है, pH की वैल्यू पूछा गया है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है pH + POH बराबर कितना होता है,
14 होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी पता है कितनी है 11, तो इस 11 को इधर घटा दो, इधर भेज दो, सॉरी ये 10 है ना, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो आप रख दो PH प्लस यहाँ पे 10 बराबर 14। ये 10 इधर है, माइनस में जाएगा, हो जाएगा, तो 14 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 4। PH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। PH की वैल्यू डायरेक्ट आप 4 रख दो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पावर जो है OH की सांद्रता दी गई है तो पावर क्या कहलाया, OH पर कहलाया। OH अगर देखो OH 10 है तो 10 में कितना जोड़ दो 14 हो जाए, आप कहोगे 4, तो बस PH की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 14। देखो इन दोनों का सम 14, अगर ये 10 तो ये कितना होगा 14 होगा। अब इस पर कुछ प्रश्न करते हैं, डायरेक्ट मुझे बताओ, कुछ प्रश्न करते हैं, डायरेक्ट मुझे बताओ फटाफट। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ PH प्लस POH बराबर कितना होता है 14। मैं कहूँ कि हमें POH निकालना आता है ना भैया, OH माइनस की जैसे सांद्रता दी गई है 10 पावर -8, तो बताओ POH निकाल लोगे कि नहीं। POH क्या है, यही पावर ही तो है, 8 हो गया ना। तो जो पावर OH माइनस की जो सांद्रता है, जो पावर है, वही तो POH है, तो POH निकाल लोगे। मैं आपसे कहूं कि बताओ अगर POH का मान 8 है तो बताओ आप PH का मान कितना होगा, तो आप कहोगे इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम 14 14 होता है। इन दोनों का सम कितना 14। अगर ये 8 है तो इसमें कितना जोड़ दें कि 14 के बराबर हो जाए, आप कहोगे 6 हो जाएगा। समझ गए। POH का मान कितना है 8, तो PH का मान 6। मुझे बताओ PH की अगर मैं बात करूं, POH की वैल्यू अगर 7 है तो आप मुझे बताओ PH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसकी वैल्यू मैं 9 कर दूं, POH 9 है तो PH कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 हो जाएगा। अब तो दिक्कत नहीं है, POH में और PH में कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। POH की वैल्यू अगर पता हो जाएगी, PH निकालना होगा, 14 से घटा देना, बाकी आपको आता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।